श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 3 गीता ज्ञान का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। क्या बिना श्रद्धा और भक्ति के गीता का ज्ञान फलदायी होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने श्रद्धाहीन व्यक्तियों के बारे में क्या कहा है और उनका क्या परिणाम होता है। पिछले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 2 में हमने जाना कि गीता का ज्ञान राजविद्या है। यह सबसे पवित्र और सर्वोत्तम है। जो इसे अपनाता है उसे अनंत सुख और शांति मिलती है। आज हम समझेंगे कि अगर श्रद्धा और विश्वास न हो तो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव क्यों हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि बिना भक्ति और समर्पण के व्यक्ति पुनः संसार के जन्म मरण चक्र में फंस जाता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। उस ज्ञान में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति। श्लोक 3 अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मने। उच्चारण की विधि अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। 3 शब्दार्थ परन्तप अर्थात है परन्तप, अस्य अर्थात इस, उपर्युक्त, धर्मस्य अर्थात धर्म में, अश्रद्धधानाः अर्थात श्रद्धारहित, पुरुषाः अर्थात पुरुष, माम अर्थात मुझको, अप्राप्य अर्थात न प्राप्त होकर, मृत्यु संसार वर्त्मनि अर्थात मृत्यु रूप संसार चक्र में, निवर्तन्ते अर्थात भ्रमण करते रहते हैं। अर्थ हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। 3 व्याख्या श्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। धर्म 2 तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। यहाँ अश्रद्धधानाः पद में आए हुए शानचकृत प्रत्यय के योग में न लोकाव्यय निष्ठाक्लर्थ त्रिनाम पाणी 0:802। 3 69 इस सूत्र के नियम से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, परंतु यह सूत्र कारक षष्ठी का ही निषेध करता है। अतः यहाँ शेष षष्ठी से धर्म पद में षष्ठी विभक्ति की गई है। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्म है विमुह्यमानः श्रीमद्भागवत 0:11। 2 49 पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचेपचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धधाना कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर।
अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहां से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्वगति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाए तो वहां से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। गीता 8वें अध्याय का 16वां तथा 25वां और 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहां कहीं भी जाएंगे वहां से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्त्मनि कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहां जाएंगे वहां से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मफलों को, जो कि सतसत योनियों के कारण हैं, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। माम प्राप्यव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम। गीता 16:20। अप्राप्य माम मेरे को प्राप्त न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्यव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 30वां-31वां श्लोक। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग्योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग,
नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसको अपना असली स्थान, घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहां से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगहजगह कहा गया है, जैसे त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन 4:9, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम 5:17, यम प्राप्य न निवर्तन्ते 8:21, यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः 15:4, यद्गत्वा न निवर्तन्ते 15:6 आदि आदि। श्रुति भी कहती है, न च पुनरावर्ते न च पुनरावर्ते, छांदोग्य 0:4-15:1। विशेष बात, प्रायः लोगों के भीतर यह बात जंची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहां ही रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं। कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं। कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में, स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूतग्रामः स एवायम् 8:19 और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरकों में जाए, चाहे 84 लाख योनियों में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं। परंतु मनुष्येतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है। कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर, मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके, मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति हैं और हम परा प्रकृति हैं। परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं। जहां से लौटकर नहीं आना पड़ता, वहां जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। परिशिष्ट भाव पूर्व श्लोक में कही विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं, स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। अप्राप्य माम कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था, मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है, उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता, उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग,
कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। आश्विन कृष्ण द्वादशी सन 2052 दिनांक 21 सितंबर 1995 को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई। परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार, टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई, तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचन मात्र भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती। उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, प्रत्युत जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम, भक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने और माम प्रपैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमगतिम। गीता 16:20। इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म, ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं। संबंध इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राजविद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 4 में जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। अगले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 4 में जानेंगे कि श्री कृष्ण कैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हर शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज खेलें, सीखें और ज्ञान में वृद्धि करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला श्लोक आपसे ना छूटे। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।